जय हिंद फ्रेंड्स, मैं मुकेश सिंह आज फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के स्पोकन इंग्लिश क्लास थ्रू हिंदी एंड भोजपुरी में। तो फ्रेंड्स, आज जो हम सीखेंगे वो टॉपिक है प्रोनाउन और कौन से प्रोनाउन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब टू बी का प्रयोग होगा, उसे हम सीखेंगे। और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें तो इस ग्रामर के पेज में ज्यादा पढ़ना नहीं है, उन्हें बस एक ही चीज ध्यान में रखना है कि किस चीज को अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं और किसके साथ कौन सा चीज या कौन सा वर्ब और कौन सा फॉर्मूला ऐड होता है, उतना ही दिमाग में रखना है। बाकी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सब के चक्कर में ज्यादा पढ़ना नहीं है उनको। लेकिन किसी भी भाषा की शुद्धता के लिए ग्रामर का भी सीखना जरूरी है। तो पढ़े लिखे लोगों के लिए उनका नाम भी याद रखना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज हम दो चीज सीखेंगे जो कि इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें जैसे मैं को क्या बोलते हैं और मैं के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, तुम को क्या बोलते हैं, तुम के साथ कौन सा वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, वह को क्या बोलते हैं यानी या किसी व्यक्ति के नाम को जो पुकारते हैं उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, उसको हम सीखेंगे और उसके कॉम्बिनेशन को भी सीखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं, मैं सामने एक ये टेबल के रूप में एक टेबल क्रिएट करके रखा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स, ये एक पर्सन का लाइन है जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और इसको डिटेल्स में मैं ग्रामर का पे जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं सब बता दूंगा। अभी समझने के लिए आपको मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ, जो बोलने के लिए स्पोकन इंग्लिश के जो इम्पोर्टेंट है उस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। ये नंबर का रो है जिसमें सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। जैसे अगर बात मैं की हो, मैं जैसे मैं हर एक बात में बोलते हैं मैं को अंग्रेजी में आई बोलते हैं। वैसे ही अगर मैं यानी मैं अकेले का बात हो रहा है तो ये सिंगुलर मतलब सिंगुलर का मतलब सीधा सिंगल, और प्लूरल का मतलब कि एक से ज्यादा, वो सब प्लूरल के इसमें आएगा। तो मैं का मतलब आई, और मैं के बाद चाहे किसी दो व्यक्ति की बात हो या दो से ज्यादा का बात हो तो उसे अंग्रेजी में वी बोलते हैं। वी मतलब हम लोग या हम सब, हम दोनों, हम तीनों, हम पांचों। तो अपने को बस इतना ही ध्यान में रखना है, मैं मतलब आई और हम लोग या हम सब वी। वैसे ही तुम को अंग्रेजी में यू बोलते हैं, और तुम लोगों को, तुम सब को भी, यानी अगर एक तुम से ज्यादा तुम को बोलना हो तो भी यू ही बोलते हैं। उसके बाद थर्ड पर्सन में ही मतलब वह, जब किसी को वह बोला जाए, किसी को या कोई नाम पुकार के बुलाया जाए तो उसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रखा जाता है। जिसका जैसे अगर किसी पुरुष को वह करके बुलाना हो तो वहाँ पे उसके लिए अंग्रेजी, अब जैसे हिंदी भाषा में हम लोग सभी को वह ही बोलते हैं, लेकिन वहीं अगर अंग्रेजी भाषा में आप बोलेंगे तो पुरुष, स्त्री और नपुंसक लिंग के लिए सबके लिए अलग अलग वर्ड है। जैसे किसी पुरुष को वह करके बुलाना हो तो ही बोलेंगे, स्त्री को बुलाना है तो सी बोलेंगे, और किसी नपुंसक यानी छोटे प्राणी, जीव जंतु को मतलब पुकारना हो या निर्जीव पदार्थ किसी को, कुर्सी टेबल आदि को बोलना हो तो वहां पे इट यूज करेंगे। और जब वो संख्या एक से ज्यादा हो, जैसे एक व्यक्ति है तो वह बोलेंगे, और एक से ज्यादा हो तो दे बोलेंगे। यानी एक बार में अगर बता दूं तो मैं मतलब आई, हम लोग मतलब वी, तुम मतलब यू, तुम लोग तुम सब मतलब भी यू,
मतलब दोनों सेंस में यू ही होता है अंग्रेजी में। वह, अगर पुरुष की बात हो तो ही, स्त्री की बात हो तो सी, और कोई निर्जीव पदार्थ की बात हो या छोटे प्राणी की बात हो तो इट, और कोई नेमिंग जैसे किसी का नाम भी बुलाना हो तो ये भी इसी कैटेगरी में आता है। और वो संख्या एक से ज़्यादा हो तो दे बोलते हैं। दे मतलब वे लोग। अब यहाँ पे केवल मैं, तुम, वह बोल के कोई सेंटेंस तो फॉर्म होता नहीं है। उसके लिए वर्ब टू बी का प्रयोग भी सीखना जरूरी है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम उसे कवर करेंगे।